Manu Raj. Jai to all, I'm Manu Rajput, and today I will share in front of you about the ranks of Indian Army, Indian Navy, and Indian Air Force. So हमें ये रैंक्स क्यों याद करनी चाहिए बेसिकली बिकॉज वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया. सो हमें एटलीस्ट इंडिया की जो आर्मी है उनकी रैंक्स हमें पता होनी चाहिए और ये मस्ट है. इसके लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कुछ और रास्ता है अलग से. नहीं है, आपको करना ही करना चाहिए. आपके पास एक ही रास्ता बचता है, वो है होना चाहिए आपके पास थोड़ा सा मतलब अपने. अगर देश की सेना पे प्राउड है तो उनकी रैंक्स हैं वो याद होना चाहिए. एंड उनके प्रमुख कौन है, यानी कि चीफ कौन अभी हुए हैं अभी इस समय पे, उनका हमें नाम पता होना चाहिए. तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. एंड टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द रैंक्स ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी. सो आई एम मानवन राजपूत एंड माई चैनल नेम इज मानवन टॉक्स. ठीक है. सो सबसे पहले मैं बता दूं आपको दो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, देन फिर डिस्कस करेंगे आगे का. कि आप ये जरूर बताना कि अभी सी डी एस कौन है, सी ए ओ एस कौन है, एंड सी चीफ ऑफ सी ओ ए एस, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स ए एफ. ठीक है. एंड सी ओ चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है. एयरफोर्स स्टाफ ही होगा यहाँ पे, एयरफोर्स स्टाफ, नेवी स्टाफ एंड आर्मी स्टाफ. ठीक है. ये कौन है इसका, अगर आपको पता हो तो अभी कमेंट में जरूर बताओ. एंड अभी मैं लेके चलता हूँ आपको रैंक्स के ऊपर. सो बेसिकली मैं एक डिस्कस करना चाहता हूँ जो है क्या, जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ फील्ड मार्शल. फील्ड मार्शल ये पहली होती थी. जो अपने फर्स्ट फील्ड मार्शल थे वो के एम करियप्पा. एंड जो सेकंड जो उसके बाद हुए, जो फर्स्ट रैंक इनको मिली थी, इंडियन थे जो. एंड उसके बाद एक रहे हैं जो सी ओ ए एस रहे हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहे हैं. मतलब इसको भी फील्ड मार्शल के तौर पर देखा जाता था. तो सेम मानेक शॉ थे, सेम मानेक शॉ सर थे, वो थे. ठीक है. सो आपको याद रखना है. एंड सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको क्या, आपको ये याद कैसे करनी है. ठीक है. आपको अगर आपको ये याद नहीं हो रही है नीचे वाली रैंक, इनको आप फॉरगेट कर सकते हो. बट एज अ एस्पिरेंट, आई एम एस्पिरेंट, सो बता रहा हूँ कि आपको ये भी मस्ट आपको याद करनी चाहिए. ए सिपॉय, नायक, लैंस नायक, नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार, सूबेदार मेजर, ये आपको याद रहनी ही रहनी चाहिए. ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और वैसे आपकी डेली लाइफ में और आपकी जो नॉलेज में भी आपको होना चाहिए पता. सो मैं बता दूं, जैसे आप सी डी एस क्लियर करते हो या एफ केट क्लियर करते हो, सो आपके पास ऑप्शन रहता है. सी डी एस क्लियर करते हो, तीन ऑप्शन रहते हैं कि आप आर्मी चूज करोगे, एयरफोर्स और नेवी. जैसे आप आर्मी चूज करोगे तो आपको मिलेगी यहाँ पे लेफ्टिनेंट की पोस्ट. एंड एयरफोर्स करोगे फ्लाइंग ऑफिसर. एंड नाउ अगर आप नेवी करोगे वहाँ पे बनोगे सब लेफ्टिनेंट. ये जो तीन पोस्ट दिख रही है ना आपको, ये इक्वल होती हैं. ठीक है. इसके बाद क्या होता है, आर्मी पे आ जाते हैं. आर्मी में क्या है, इसके बाद लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन 3 स्टार, इसके बाद मेजर एक अशोक स्तंभ, एक अशोक स्तंभ, एंड एक स्टार जो होता है लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, सॉरी, लेफ्टिनेंट कर्नल. एंड इसके बाद कर्नल. कर्नल क्या होता है, जो बटालियन को में एक होता है, जो बटालियन को लीड करता है उसको कर्नल बोलते हैं. एंड इसके बाद होता है ब्रिगेडियर. और इनके एक और चीज़ आपको याद करनी है, इसके ये दिख रहे हैं लोगो जिसमें 3 स्टार एक अशोक चिन्ह, तो ये आपको याद करना है. देन आपके पास बचता है मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल एंड फील्ड मार्शल की पोस्ट अभी नहीं है ऐसा. ठीक है. फिर आ जाते हैं नेवी. नेवी में सबसे छोटी जो पोस्ट क्या है, एयरक्राफ्ट मैन, लीडिंग एयरक्राफ्ट मैन, कॉर्पोरल, सार्जेंट एंड जूनियर वारंट ऑफिसर. ठीक है. देन इसके बाद आता है वारंट ऑफिसर एंड मास्टर वारंट ऑफिसर. इसके बाद यहाँ से ऑफिसर्स वाली स्टार्ट हो जाती है, जिसमें क्या फ्लाइंग ऑफिसर बनते हो पहले, इसके बाद बनते हो फ्लाइंग लेफ्टिनेंट, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, इसको स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर एंड एयर वाइस मार्शल एंड एयर मार्शल. इसके बाद दो पोस्ट और होते हैं, एयर चीफ मार्शल और मार्शल ऑफ एयरफोर्स. ठीक है. इसके बाद आता है नेवी. नेवी में सबसे छोटी जो सिपाही पे रहती है वो क्या है, सीमैन 2, सीमैन 1, लीडिंग सीमैन, पैटी ऑफिसर. एंड इसके बाद आ जाता है पैटी चीफ पैटी ऑफिसर, मास्टर चीफ पैटी ऑफिसर सेकंड क्लास एंड फर्स्ट क्लास होगा. फिर इसके बाद ऑफिसर्स आ जाती हैं, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांडर, कमांडर, कैप्टन एंड कमांडोर, रियल कमांडोर, वाइस एडमिरल, एडमिरल एंड एडमिरल ऑफ द फ्लीट. सो ये सब रहती हैं. एंड आपको ये याद करना ही करना है क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए. एंड आपको आई थिंक आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी. एंड आपको ज्वाइन करना है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी. सो कितने रास्ते होते हैं, अगर इस पर वीडियो चाहिए हो देन मैं आप कमेंट में बताना, सो मैं बना दूंगा उसके पे कि कितने आपके पास ऑप्शन रहते हैं जहाँ पे आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हो. एंड कितने मतलब क्या क्या कर सकते हो, आप किस स्टैंडर्ड में हो, फिर वहाँ से आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, वो आपको अगर पता करना हो देन मैं आपको एक वीडियो सेपरेट बना दूंगा. इफ़
यू हैव रिक्वायरमेंट, सो मैं बनाऊंगा उसके बिहाफ पे। सो आई थिंक आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड इस वीडियो में मैं सिर्फ, इसका मोटिव ये नहीं है कि वीडियो बनाना एंड पोस्ट करना या कुछ भी। इसका मेन मोटिव है कि देश के हर एक नागरिक को इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की रैंक्स और उनके चीफ COS पता होना चाहिए। COAS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ, एंड इनके जो 3 प्रमुख होते हैं उनको बोलते हैं चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिनको CDS बोलते हैं। सो अभी मैंने जैसे आपको बताया था, पूछा था आपसे कि ये कौन है। सो आई थिंक आपको पता तो होगा ये सब चीज़ें, लेकिन मैं बता दूं CDS जो है जनरल अनिल चौहान। ठीक है, इसके बाद आते हैं COS जनरल उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, इसके बाद आते हैं COS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयरफोर्स स्टाफ। सो वो आ जाते हैं एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। ठीक है, लिख लेना बाकी का। एंड इसके बाद आते हैं नेवी स्टाफ में। नेवी स्टाफ में कौन है? चीफ एडमिरल एडमिरल R हरि कुमार। और सबसे पता है एक चीज़ क्या है इसमें, कोइंसिडेंसली जो हुआ है वो, एक इसमें कोइंसिडेंस क्या है पता है क्या, कि हमारे जो चीफ ऑफ नेवी स्टाफ जो है एंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो हमारे MP से आते हैं। और वो ये तो भोपाल से ही आते हैं। एंड ये जो है ये अपने जो आते हैं अपने रीवा में जो सैनिक स्कूल है वहाँ से पढ़े हैं। सो दिस इज़ प्राइड फॉर MP सिटीजन, बिकॉज यहाँ से भी बंदे बहुत जाते हैं इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन आर्मी में। एंड बच्चों का एक मतलब एक जज्बा रहता है यहाँ पे जाने का। सो आई थिंक आई एम प्राउड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज कुछ भी घटे बट वो इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी की कभी रिस्पेक्ट नहीं मतलब तोड़ते। आज भी किसी से पूछा जाता है ना कि आप जब ज़रूरत पड़ेगी वॉर सिचुएशन में तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे, तो देश का हर एक बंदा बोलता है कि हाँ मैं जाऊँगा। यहाँ तक कि देश की बेटी भी बोलती है कि मैं जाऊँगी। सो दिस इज़ प्राउड फॉर इंडियंस। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।